गोयल साहब, अगर मैं बात करूं, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, जो प्रॉपर मतलब खाना ढंग से नहीं खाते हैं, सही खाना, जैसे वो लोग तला भुना ज़्यादा खाते हैं या मैदा वाली चीज़ें खाते हैं, प्रॉपर लोग आज के डेट में एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे हैं, खुद के लिए टाइम नहीं निकालते, तो ये भी एक कारण हो जाता है कि अगर आप ये सब नहीं कर रहे हैं तो आपको डायबिटीज़ हो सकती है। मुझे लगता है जो आपने सवाल किया था उसका जवाब आपको मिल गया। मतलब गोयल साहब, जो सवाल मैंने आपसे पूछा उसका जवाब मैंने खुद ही दे दिया है, तो आप इन्हें दे दिया है ना, जी। क्योंकि बात यही होती है, जब मैं बात कर रहा हूँ आपको समझ आ जाए, यही मैं समझाना चाहता हूँ सामने वाले को, कि उसको ये समझ आ जाए कि ये बीमारी, अगर आप पूछ रहे हो डॉक्टर से कि मुझे क्यों हो गई, ये इसका कारण आप ही हो, जी। खुद ही हो, खुद के दुश्मन। क्योंकि हमारा जो सोना जागना, बैठना, उठना, खाना पीना, हर चीज बदल गई है, और फिर स्ट्रेस अलग से। मतलब गोयल साहब, जो बच्चे घूमकर खा रहे हैं, जो स्वादिष्ट समझ रहे हैं, वो एक समय के बाद उनके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। आज के डेट में जो पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा है, कोई नहीं, आगे जाके वो परेशान होंगे कि हमारे बच्चे की इस बीमारी का इलाज हमें नहीं मिल पा रहा। भाई साहब, पहले मोहल्ले में कुल्फियां बिकती थी, जी। बर्फ की होती थी जी। या खोए की होती थी। ठीक है, अब क्या हो गया, अब आइसक्रीम है, पता ही नहीं क्या है। अब क्या हो गया, अब बच्चे जाते हैं वो मोमोज, हाँ, चाउमीन, बर्गर, वैसे ही उनके मुंह हो गए, तो वैसे ही उनके पेट हो गए। अब जब आता है बच्चा, 13-14 साल की लड़की को लेके पेरेंट्स आते हैं कि इसको पीसीओडी का प्रॉब्लम है सर, इसको जब पीरियड आते हैं इसकी जान निकल जाती है, इसको ये खाने पीने की दिक्कत है, तो इसी से डायबिटीज की तरफ जा रहे हैं लोग। क्योंकि हमारा जो पेनक्रियाटिक सिक्रेशन है, पेनक्रियाज है, जो हमारी ग्रंथि है, उसका रिलेशन सीधा सीधा लीवर से है भाई साहब। अच्छा गोयल साहब, लीवर, डायबिटीज और पैंक्रियाज की अगर मैं बात करूं, क्या आपस में इनका कनेक्शन है? हाँ, लोग कहते हैं मुझे शुगर हो गई, मैं कहता हूँ पहले तेरा लीवर खराब था, तब कुछ सालों के बाद जाके शुगर ने दस्तक दिया। क्योंकि हमने पहले लीवर को डिस्टर्ब किया, फिर डायबिटीज हुआ, डायबिटीज के बाद फिर थायराइड हुआ, थायराइड के बाद बीपी हुआ, बीपी के साथ ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा, पूरी लाइन लग जाती है, फिर हार्ट आ गया। फिर मैं उनको पूछता हूँ क्या बात है, होलसेल में मिल रही थी क्या, इतनी बीमारियां इकट्ठी खरीद रखी हैं? हंस पड़ते हैं लोग, है ना। क्यों? ना तो अब वॉक है, ठीक है। वॉक जो है वो सारी मोबाइल खा गया। बिस्तर पे बैठ के एक बार रील शुरू हो गई, चल कल चलेंगे सैर करने, आज तो हो गया सारा काम। इसमें बहुत पंगा हो गया। तो फिर खाने पीने में देखो, हफ्ते में 1 या 2 बार तो इंसान बाहर का ही खा रहा है, किसी भी रूप में खाए, घर का खाना खराब हो गया। तो ये चीज़ें जो हैं, अब एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, जो डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, आप नोट करिएगा, अगर आप डायबिटिक हो, ये बात तो क्लियर है कि आप ये वीडियो देख रहे हो, या तो आप डायबिटिक हो या आपके घर में कोई डायबिटिक है, या आपको डायबिटीज़ रोग के बारे में जानना है। अगर ये जानकारी ठीक चाहते हो तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, कि शुगर होने का एक बड़ा कारण है स्ट्रेस। जी। स्ट्रेस जो है वो ये नहीं होता कि गोयल साहब को भी होगा स्ट्रेस तो आपको भी होगा, स्ट्रेस उसको। स्ट्रेस होता है कि हम एक बात को लेके छोड़ते ही नहीं, वो दिमाग में ही अटक गई, और फिर क्या होता है कि हम सोचने लगते हैं। क्या होता है, एक एग्जांपल देके बताता हूँ, कि आसमान में सबसे पहले क्या होता है, बादल। फिर बादल करते हैं गड़गड़ 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 करते हैं ना, गड़गड़ाहट होती है बादलों की। तो वो बादलों की जो गड़गड़ाहट है वो पैदा होती है दिमाग में, जब स्ट्रेस लेते हैं फिर पूरी बॉडी में एक बादलों की तरह गड़गड़ाहट होती है। फिर वो शांत कैसे होती है, एक जगह बिजली कड़कती है, बंदे की जान लेके जाती है वो। उसी तरह वो गड़गड़ाहट जो होती है वो हमारे किसी न किसी ऑर्गन पे जाके इफेक्ट कर देती है। सीधा स्ट्रेस का इफेक्ट होता है मैदे पर। मैदे के पास लीवर है, उसके पास पैंक्रियाज है, उसके पास पित्ता है, उसके पास कोई भी है, गॉल ब्लैडर, मतलब किसी भी, चाहे किडनी पे, कहीं भी उसकी जैसे बिजली की तरह स्ट्रेस का रिफ्लेक्ट पड़ा, वो ऑर्गन डिफेक्ट हुआ। तो वो सबसे ज़्यादा उसको ये प्यारा है, पैंक्रियाटिक सीक्रेशन, वो पैंक्रियाज पे अटैक करता है स्ट्रेस हमेशा। तो उसके बाद क्या होता है कि बीटा सेल कमज़ोर होने लगते हैं, जी। जी। शुगर को कंज्यूम नहीं कर पाते, शुगर बनती है, बीटा सेल के पास जाती है, बीटा सेल उसको लेता नहीं, वो वापस ब्लड में चली जाती है, घूमती रहती है, बढ़ती रहती है, इंसान का खून चूस लेती है। जी। और देखने वाला कहता है क्या हो गया आपको, जी। वो और बड़ा खतरनाक काम हो जाता है। जब कोई पूछता है तो आदमी और मरने वाला हो जाता है, मुझे क्या हो गया मेरे को, ठीक है। फिर वो फूड छोड़ देता है।
रोटी छोड़ देता है, ये छोड़ देता है कि शुगर बढ़ जाएगी, ये उसको अज्ञानता और ले डूबती है। जबकि खाना पीना स्टाइल से लेना चाहिए। तो ये शुगर का मुख्य कारण है, स्ट्रेस और ये अपना लाइफस्टाइल। अच्छा गोयल साहब, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि प्रोग्राम में 5 ऐसे नुस्खे, ऐसे रेमेडीज बताई जाएंगी जिन्हें अपनाकर शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। तो आप हमें बताइए कि वो कौन सी रेमेडीज हैं जिन्हें हम करें, जो लोग परेशान हैं डायबिटीज को लेकर, उनकी डायबिटीज कंट्रोल हो मान लो सके। आपको आज ही डायबिटीज का पता चला, मान लो आज ही पता चला, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर से बात करो कि जी मैं अभी दवाई शुरू नहीं करना चाहता, मुझे बताओ मैं क्या करूं। 6 साल 5 साल निकल जाते हैं बढ़िया बिना दवाई के। अगर क्या करना, मेथी दाना 20, जो मेथे होते हैं मोटे वाले होते हैं, एक बारीक होते हैं। अब मोटे मेथे जो है वो अभी, जो बारीक मेथी होती है वो गर्मियों में, तो अब जो मोटी वाली है अभी खानी है सर्दी में, ठंडे में। मोटी मेथी जो है उसका, उसके 20 दाने के करीब, आधा चम्मच, आधा पौना चम्मच, 20 दाने, और उसके अंदर 10 दाने कलौंजी के डालने। साथ में आप 40-45 दाने, मतलब 2 चम्मच मान लो, काले चने ड्राई डाल दो। डाल के पानी में भिगो के रात को रख दो। 1 गिलास पानी में डाल दो। गिलास कांच का होना चाहिए भाई साहब, कोई और धातु का गिलास मत यूज करें, कांच का मिले, अगर मिट्टी का हो तो और बढ़िया। मिट्टी का बर्तन, कुल्हड़ मिल जाते हैं, कुल्हड़ जिसमें चाय पीते हैं लोग, उसमें डाल दो। जैसे अगर कोई कुल्हड़ में लस्सी पी रहा है तो मतलब उसे घर ले जाओ, तो उसमें डाल के रख लो। बहुत बढ़िया बात कही आपने, क्योंकि ये चीजें होती है ना, ये नहीं होता कि हमारे पास पैसे की कमी है, ये होता है हमें अच्छा लगता है कि ये हमारा है। तो उसमें डाल के आप सुबह सुबह वो पानी को पी लो, ठीक। और उसमें जो डाले थे वो दाने, वो सॉफ्ट हो जाते हैं, उनको चबा चबा के खाओ। अगर आप बहुत पुराना शुगर का रोग है तो उसके अंदर 1 चम्मच वो डाल दो, मूंग की दाल, हरी दाल, हरी मूंगी, साबुत मूंग, वो डाल दो। उसको डाल करके भिगो दो, सुबह तक वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। जब आप चबा चबा के खाओगे ना, उनका अपना ही एक टेस्ट होता है। उसके अंदर मत डालिए कुछ, कई लोग नींबू डाल लेते हैं, नमक मत डालिए प्लीज़ उसके अंदर कुछ। अगर डालना होगा तो मैं बता दूंगा, मुझे नहीं पता कि नींबू नमक होते हैं, पूछो भी मत। कई बार कमेंट में पूछते रहते हैं, सर इसमें नमक डाल लें, नींबू डाल लें, तो नींबू नमक डाल डाल के तो खराब किया सारा कुछ। तो खाना है तो सिर्फ यही, मेथी दाना मोटे वाला सर्दी ठंडे एरिया में, ठंड में, और बारीक वाला गर्मी में, गर्म एरिया में। तो ये बात पक्का नोट कर लेना, भूलने से अच्छा ये लिख के रख लेना कि मेथी कब लेनी। अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इंडिया में बहुत ठंड पड़ने वाली है, तो लो। कई बार विदेश में ऐसे कंट्री हैं जहाँ आप देख रहे हो वहाँ गर्मी होती है, वहाँ बारीक वाली ले लो। तो अलग अलग जगह पे, तो ये जो फार्मूला है ना जी, हमने आजमाया हुआ है, मैं खुद लेता हूँ इसको। मेरे को कभी जब मर्जी चेक कर लो, डायबिटीज का मतलब ये नहीं है कि शुगर के रोगी ही लें, जिसको नहीं है वो भी हफ्ते में 3-4 बार लेंगे तो उनको शायद कभी शुगर नहीं होगी। कई लोग डरते हैं कि मेरी मम्मी को शुगर है, मेरे पापा को शुगर है, मेरे दादाजी को शुगर है। सर हमें ना हो जाए, ये तो सुना है कि पीढ़ी दर पीढ़ी रोग चलता रहता है। तो उनको मैंने ये फार्मूला दे के बचाया। बहुत लोग ऐसे हैं, 8-8 9-9 बच्चे हैं घर के जिनके दादा दादी को था, ये था, सबको लगाया काम पे, और वो कहते हैं सर शुगर का तो पता नहीं होगी कि नहीं, पर शरीर में अब तंदुरुस्ती रहती है। तो ये एक बेस्ट फार्मूलेशन है। 5 बादाम, 5 किशमिश, 1 अंजीर और 1 अखरोट, ये भी साथ में भिगो दो। 1 कटोरी में वो अपना मेथी कलौंजी भिगो दो, दूसरी कटोरी साथ में ही रखो, उसमें ये चारों चीज़ें ये डाल दो, अखरोट बादाम, मतलब 5 बादाम, 5 किशमिश, 1 अखरोट और 1 ही अंजीर। कई कहेंगे सर 2 डाल लो, मुझे नहीं बोलना आता 2 डालो, 1 ही डालनी, क्योंकि हमने अंजीर खाना है 365 दिन, और 365 अंजीर का वेट देखो, सारा सामान जो आपने 365 दिन में खाया उसका वेट और अपनी बॉडी का वेट देखो, मैयर होगा। आप देखना उसके बाद इतना सामान आपके लीवर पैंक्रियाटिक सिक्रेशन से जब बाहर निकलेगा कितना वॉश करके जाएगा, उसको आप सोच भी नहीं सकते। तो ये करना क्या है कि पहले मेथी कलौंजी का खाओ, उसके 15-20 मिनट वेट करने के बाद आप ये खाओ ड्राई फ्रूट, और ड्राई फ्रूट जो है उसका पानी नहीं पीना, जो सीड है उनका पानी पीना है, ये भी चीज़ ध्यान रखनी। अब 5वां नुस्खा,
जी पहले बताते हैं जी तीसरा, बिल्कुल। पांचवा बाद में आते हैं। तीसरा नुस्खा क्या है कि जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं वो क्या करते हैं, वो मीठा बंद कर देते हैं। बिल्कुल। ये नहीं होना चाहिए। ठीक। उनको चाहिए, एक पाउडर आता जी है जी बिल्कुल। ठीक। डायबिटीज कंट्रोल पाउडर के नाम पे है, वैद्यमान.com पे जाके मिल जाता है, वहां से वो ले सकते हैं। लेकिन उसके अंदर क्या क्या डाला है मैं बता देता हूँ। अगर नहीं आप परचेज करने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप घर पे बनाइए इसको। मैं फार्मूलेशन इसलिए बताता हूँ कि अब तो भैया 60 के हो गए, पता नहीं कितने दिन दुनिया में रहना है, ठीक है। और ये जो वीडियो हैं ये पता नहीं कितने हजार साल चल रहे हैं। इसमें वो नुस्खे बताए जाएं जो हजारों साल बाद भी चलते रहे, हजारों साल पहले चल रहे थे। जो 5-5 हजार साल पुराने ग्रंथ हैं उन्हीं से उठा के मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ें, मैं कहीं बाहर से नहीं लेके आता। और एक हमारे पास जो पुराने ग्रंथ हैं उसके अंदर एक नुस्खा लिखा हुआ है, वो है जी, उसके अंदर उन्होंने सबसे पहले क्या लिखा, ग्रेट। काली हल्दी। सुनिए ध्यान से, काली हल्दी, फिर उसके अंदर लिखी उन्होंने अम्बा हल्दी, फिर लिखी दारू हल्दी, ये 3 तो उसमें हल्दियां लिखी थी। फिर उसके अंदर लिखा व्हीट ग्रास पाउडर, फिर उसके अंदर लिखा मोरिंगा पाउडर, ये 2 पाउडर ये दिए उसने। फिर उसके अंदर काली जामुन। अब जामुन तो भाई साहब काली होती है, मैं जब बोलता हूँ लोग बड़े कमेंट डालते हैं, गोयल साहब अब क्या फंडा है, जामुन तो काली ही होती है। अब एक तो काली जामुन होती है जो जुबान को भी अंदर से काला कर देती है, एक होती है वो बीच में वाइट होती है ना, जब हम खाते हैं एक तो सफेद, एक अंदर से भी काली होती है। जो अंदर से काली होती है उसका जो गुठली है उसको ड्राई किया होता है, पंसारी से मिल जाती है वो। जो दूसरी वाइट वाली होती है उसकी गुठली को कीड़ा लग जाता है, पंसारी से मिलेगी, वो थोथी सी होगी, उसमें दीमक लगी होगी। जो काले जामुन की गुठली है वो स्ट्रांग होगी, जैसे आपने ये माला पहनी इतनी स्ट्रांग वो दाने होते हैं, उसको चबाओ तो दांत टूट सकता है, वो नहीं टूटता, इतना स्ट्रांग होता है वो करता है इंसुलिन का काम। काले जामुन की गुठली का पाउडर, वो जो पाउडर है ना जी, वो पंसारी से मिलेगा आपको, चिंता ना करो। उसको जब हम जब बनाते हैं ना जी पाउडर, हमारे पास बनता है 100-100 क्विंटल बनता है पूरा, मतलब एक एक ट्रक निकलता है हमारा उस पाउडर का। तो अमेजोन पे भी मिलता है, हर जगह हमें हम दे रहे हैं उसको। लेकिन जो लोग घर पे बना ले, मैं कहता हूँ हमारा काम कम हो जाता है, घर पे बनाते हैं, है ना। तो वो उससे क्या होता है कि वो जब हम उसको गुठली को पाउडर बनाते हैं, हमारे जो क्रैशर है ना जी 6 महीने में जवाब दे जाते हैं, वो इतना स्ट्रांग है। हाँ, उसको आप कूट के थोड़ा पीस के पाउडर फिर बनाना, थोड़ी थोड़ी उसको कूट लीजिएगा मामजस्ता में, फिर उसको अपनी मिक्सी में ग्राइंड कर लो, हो जाता है इजी। अब हो गया काली जामुन की गुठली, ये मैंने इस पे जोर पता है क्यों दिया, स्ट्रेस, कि पंसारी के पास लोग जाते हैं, जामुन की गुठली वो जो उसने दे दिया, कूड़ा कबाड़ उठा के घर पे बना दिया, फिर आके कहते हैं गोयल साहब फायदा तो हुआ नहीं, ऐसे ही बता दिया आपने। अरे भाई जो बता रहा हूँ वैसे करना। और उसके बाद इसके अंदर फिर डाली गई है मेथी दाना, मेथी दाना इसमें डाला जाता है, प्योर फेनोग्रिक पाउडर जो डालते हैं वो। और इसके अंदर हमेशा डलता है बारीक वाली मेथी, कभी मोटी मेथी मत डालना। जो मेडिकल टर्म में यूज होती है डायबिटीज के लिए पाउडर के रूप में, वो बारीक मेथी यूज होती है, ये ध्यान रहे आपको। और जो मोटी है वो इसमें यूज नहीं करना आपने। और ये मेथी दाने का पाउडर, और उसके अंदर एक और बताऊं, गुड़ मार बूटी की पत्तियां ये डलती हैं। फिर एक बिल जो पेड़ होता है उसकी पत्तियां, हाँ बेल की पत्तियां, ये भगवान शिव शंकर भोलेनाथ पे चढ़ी हुई मिले तो और बढ़िया, सोमवार को जाके ले आया करो, वो तो भगवान पे चढ़ी हुई है और ज़्यादा और मज़ेदार चीज़ बनती है। तो मैं तो लोगों को बताता रहता हूँ, बहुत सारे लोग लेते हैं। तो हर शहर में मंदिर हैं, हर शहर में मिलती हैं, हर गाँव में मिलती हैं। तो नहीं तो बेल का, हाँ एक बात और बताऊँ, अगर जीवन में सफल होना है, मैंने तो लगाए हैं भाई, एक बेल का पेड़ जरूर लगाना चाहिए जिंदगी में, एक आंवले का और एक बेल का जरूर लगाना चाहिए। क्योंकि जब आदमी दुनिया से जाता है ना, 5 पेड़ लेके चला जाता है, जला देता है 5 पौधे, तो 5-10 तो लगा के जाने चाहिए पहले ही, है ना। तो मतलब ये होगी गुड़ मार बूटी। अब इसके अंदर सबसे पावरफुल चीज क्या है, 10वीं चीज इसके अंदर डाली गई है कॉटन सीड। कॉटन सीड किसी ने नहीं बताया होगा, जो पैंक्रियाज के बीटा सेल को ताकत देता है। और बिल्कुल जैसी बीटा सेल की शेप होती है वैसी उस बीज की शेप होती है, जैसे जो चिड़िया होती है ना उसकी जीभ की तरह होता है, बारीक सा। तो वो जो कॉटन सीड है ना जी, कमाल का रिजल्ट आया। जिसको भी दिया आज तक डायबिटीज कंट्रोल पाउडर, तो मुझे नहीं लगता कि उसने कभी ऐसी कंप्लेंट करी हो कि गोयल साहब
इससे हमारा शुगर कंट्रोल। 10 चीजें हैं, 1 किलो बन जाता है, 3 महीने चल जाता है। 1 चम्मच सुबह खाली पेट खाओ जी। भाई साहब, आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगा। अगर शुगर डाउन होता है तो इसको ये लेवल करता है, ये भी है। और जैसे ही आपकी शुगर का लेवल 100 पे आ जाता है, 100 पे आ जाता है, या जो HbA1c का लेवल 6 से नीचे आ जाता है, 5.7 तक आ जाता है, तो मैं कहता हूँ भाई अब चाहे बंद कर दो बाकी दवाइयाँ, नो प्रॉब्लम। आपके डॉक्टर ही बंद कर देते हैं। डॉक्टर की सलाह के बिना कभी भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब आप खुद ही कहेंगे कि भाई 1000 मिलीग्राम की गोली है, इसको 500 मिलीग्राम कर ले और एक दिन छोड़ के कर ले, तेरी शुगर ठीक है। तो मतलब वो जो पाउडर है ना जी, उसकी डायबिटीज को ऐसे कंट्रोल कर देता है जैसे अच्छा जी। जैसे देश का प्रधानमंत्री कंट्रोल करके रखता है।